शाइनिंग आ रही है यहाँ पे दोस्तों। ये लिखा है हिस्ट्री, ब्रेल लिपि है दोस्तों, ये भी देख सकते हो। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आपका बहुत बहुत स्वागत है काव्या के एसबी एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल पर। और एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह पर हम आपको लेकर के आए हैं और ये है हुमायूं का मकबरा। दोस्तों यह हुमायूं का मकबरा वर्ल्ड फेमस है, यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। और आज देखिए हम आधा घंटा बिताएंगे इसके अंदर और देखेंगे हर चीज। हुमायूं टॉम की कार्विंग भी देखेंगे और जितनी भी चीजें हैं उतनी चीजें बताने की कोशिश करूंगी। तो चलिए दोस्तों, हुमायूं टॉम के अंदर मैं आज आधा घंटा बिताने वाली हूँ। और दिल्ली के अंदर यदि किसी ऐतिहासिक जगह में जो बहुत ज्यादा भीड़ होती है और बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, वो है हुमायूं टॉम। यह वर्ल्ड फेमस तो है ही, और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे रहस्य ये छिपाए हुए हैं। तो उन सभी रहस्यों को हम उजागर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये तो पता ही है कि दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। मुगल साम्राज्य का पहला भव्य राजसी मकबरा है। सम्राट की प्रमुख पत्नी महारानी बेगम द्वारा 1569 में शुरू किया गया और फारसी वास्तुकला मीरग मिर्जा घियाल द्वारा डिजाइन किया गया था। यह मकबरा 1572 में बनकर तैयार हुआ। सो दोस्तों 4 साल लगे इसको बनने में। दोस्तों कहा जाता है इसने भारत में 4 बाग यानी 4 चतुर्भुज उद्यान की शैली की शुरुआत की और ताजमहल की वास्तुकला को काफी प्रभावित किया। दोस्तों जैसे ही हम हुमायूं टॉम के छत पर आए तो इस छत पर ये बहुत बड़ा परिसर है, आप देख सकते हो। और यहाँ कब्रों की भरमार है, इतने सारे कब्र हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा कब्र हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और इधर 7, बहुत सारी कब्र हैं। यहाँ पर लाइन बार से 5 कब्र हैं। दोस्तों जितनी भी ये कब्र बनी है हुमायूं मकबरे की छत पर और उसके मुख्य गुम्बद के आसपास जो हम अभी देख रहे हैं, कई सारी कब्रें बनी हुई हैं। इस पूरे मकबरे के परिसर को मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पूरे मकबरे में लगभग 150 से ज्यादा कब्रें हैं। और ये है हुमायूं टॉम का बहुत ही शानदार भव्य इमारत। ऊपर आसमान में सूर्य चमक रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा है आज, लेकिन छटा बहुत सुंदर है। बहुत ही ज्यादा तगड़ा सीन यहाँ पर हम देख रहे हैं। चारों तरफ दोस्तों ऐसे जाल भी आपको मिलेंगे हुमायूं टॉम के छत के ऊपर, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ ना कुछ है। तो वो हम अंधेरे कोठरी को भी दिखाएंगे लास्ट में। दोस्तों मकबरे की सुंदरता देखते देखते हम इन कब्रों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। मकबरे की छत पर बनी कब्रें किसी एक व्यक्ति की नहीं हैं, बल्कि मुगल खानदान के कई छोटे बड़े सदस्यों, शहजादों और बेगमों की हैं। इनमें से कुछ सबसे मुख्य नाम ये हैं। हमीदा बानो बेगम, ये हुमायूं की सबसे प्रिय पत्नी और सम्राट है अकबर की माँ थी। दारा शिकोह, ये शाहजहां के सबसे बड़े बेटे और औरंगजेब के भाई थे। उन्हें यहाँ एक गुमनाम कब्र में दफनाया गया था। छोटे मुगल शहजादे और शहजादियां, कई ऐसी कब्रें हैं जो उन बच्चों की हैं जिनकी बचपन में ही बीमारी या किसी और वजह से मौत हो गई थी।
बाद के मुगल शासक, यहाँ उन मुगल राजाओं की भी कब्रें हैं जो इतिहास के उत्तर मुगल काल में हुए थे। जैसे जहांदार शाह, फारूक का शियार, रफी उद दजरत और रफी उद दौला। एक तो नाम भी ऐसे होते हैं दोस्तों, मुश्किल से आते हैं जीभ में। अरे यार दोस्तों अरे थोड़ी सी हंसी आ गई। दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है, छत पर बनी ज्यादातर कब्रों पर कोई नाम या शिलालेख है नहीं लिखा है, इसलिए बिल्कुल सटीक बताना मुश्किल होता है कि कौन सी कब्र किस व्यक्ति की है। लेकिन इतिहास के दस्तावेजों के मुताबिक ये सभी मुगल शाही परिवार के ही लोग हैं। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1565-1572 के बीच हुमायूं की पहली पत्नी बेगा बेगम हाजी बेगम ने करवाया था। दोस्तों ये चीज मैं पहले बता चुकी हूँ। छत पर इतनी सारी कब्रें बनने के पीछे एक गहरा इतिहास तो मैंने बता ही दिया है। चलिए अब और कुछ भी देखते हैं। तो मुगल जमाने में हुमायूं के मकबरे को बहुत पवित्र और आदरणीय जगह माना जाता था। इसका कारण यह भी था कि यह सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास था। मुगल खानदान के लोग चाहते थे कि मरने के बाद उन्हें उनके पूर्वजों और पवित्र स्थान के पास ही जगह मिले। तो चलिए अब और भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या है। और दोस्तों सच में जब ये हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो कुछ तो मतलब क्या बताऊं मैं, एक अजीब लगता है कि भाई कैसे हम मकबरों में कब्रों में घूम रहे हैं, इनको देख रहे हैं, इनकी खूबसूरती देख रहे हैं। और ये मतलब रहने से ज्यादा कब्रों में ज्यादा ध्यान दिया करते थे और रहने से ज्यादा घर द्वार में खूबसूरती कम होती थी इनकी, लेकिन इनके कब्र में ज्यादा खूबसूरती होती थी। ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए दोस्तों आगे चल के देखते हैं। दोस्तों इस मकबरे के रेलिंग में देखिए जालीदार पत्थरों की बनी हुई हैं डिजाइनदार जाली, और पूरे टॉम के आसपास ये बहुत सारे ऐसे जालियां का घेरा बना हुआ है। दोस्तों बहुत बड़ी छत है, इसका घेरा बहुत बड़ा है और बीच में हुमायूं का मकबरा बना हुआ है। अब अंदर चल के देखते हैं अंदर और क्या क्या मिलने वाला है देखने के लिए। इसकी ऊंचाई देखिए, जमीन से 47 मीटर ऊंचाई है इसकी। और दोस्तों इसके छत से देखते हैं ना तो चारों तरफ मकबरे ही मकबरे दिखते हैं, कहीं मस्जिद दिखेंगी, कहीं मकबरे दिखेंगे। और ये देखिए इसकी कार्विंग, इस पिलर में कितनी सुंदर कार्विंग हो रखी है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, सफेद संगमरमर भी लगे हुए हैं। और अंदर जाकर के और भी देखेंगे, बहुत ही शानदार बताते हैं अंदर है। अभी परिसर में हम घूम ही रहे हैं क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा अभी थोड़ी सी भीड़ है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी छट जाए तो और भी अच्छे से हम देख पाएंगे अंदर। और लो भाई अंदर हम आ चुके हैं। और दोस्तों ये दरवाजे देखिए कितने भव्य दरवाजे हैं, ये कितने ऊंचे ऊंचे दरवाजे हैं। और ये भी कम लोहे से कम नहीं है, देखो बड़े बड़े लोहे के कड़े लगे हुए हैं। और दरवाजे के देखिए बड़े बड़े सांकर लगे हुए हैं, दरवाजे में जंजीरें लगी हुई हैं, इनसे बंद किए जाते थे दरवाजा। और ये लकड़ी भी इतनी मजबूत है दोस्तों, बिल्कुल पत्थर जैसी है। यहाँ पर ताला बंद है और शायद कुछ है स्टिकर टाइप का लगा हुआ है, चलिए कोई नहीं। और यहाँ पर 2 छत्ती में देखिए दोस्तों कितनी अच्छी कार्विंग हो रखी है और आज भी इतनी चमक और शाइनिंग है। तो नए नए में तो बहुत ज्यादा चमक और शाइनिंग रही होगी। और चारों तरफ छोटे छोटे मेहराब दिखाई दे रहे हैं, कबूतर तो खैर रहते ही है। और बहुत ही सुंदर यहाँ पर लग रहा है। और यहाँ लाइट नहीं है लेकिन तब यहाँ पर इन्हीं झरोकों से लाइट आ रही है।
और जो हमने पहले कब्र की जो अंदर इनके बेगमों की है उनकी बात करी थी, तो वो इसी के अंदर है वो कब्र, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये है मुख्य जो 2 छत्ती है छतरी गुम्मद, तो इसके नीचे दोस्तों ये 3 कब्र हैं। तो जो हमने पहले बताया हुआ था कि इनके अपने रिलेटिव के कब्र हैं, तो वो यही हैं क्योंकि इनमें नाम भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो हुमायूं टॉम है ना, तो हुमायूं टॉम के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े यहाँ पर कमरे हैं। बीच में तो हुमायूं का मकबरा बताते हैं है, और चारों तरफ जो बहुत बड़े बड़े कमरे हैं, तो उनमें ये हैं कब्र जो आप देख रहे हैं जालीदार। यहाँ पर पत्थरों की जालियों से छनकर यहाँ पर रोशनी आती है। और बड़ी बात ये है कि ये कार्विंग देखो पत्थरों में की गई है, जो पूरे पूरे पत्थरों में से जाली बनाई गई है। और इधर भी देखिए बहुत ही सुंदर मेहराब है, और यहाँ सादा है ये छतरी। इस गुम्मद में कोई डिजाइन नहीं है आसपास से, बस बीच में नहीं है यहाँ पे। और मेहराब और जालियां आपको चारों तरफ दिखेंगी। और देखिए कितनी सुंदर लग रही है, यहाँ से छन के जो ये रोशनी आ रही है, तो इस हिसाब से ये बनाया गया था इस जालियों को। और ये पूरे पूरे पत्थरों की जालियां हैं। ये देखो हर तरफ यहाँ पर जालियां हैं, छोटे छोटे यहाँ पर ये कमरे हैं, मेहराब जिसे बोलते हैं। तो ये पूरा दोस्तों इन्हीं के परिवार का ये कब्रिस्तान है। अब देखो दूसरे हम मकबरे में घुस रहे हैं, यानी उसी के अंदर है एक और कमरा। यहाँ भी एक दरवाजा लगा है और लोहे का कड़ा लगा हुआ है बहुत बड़ा। तो जितनी भी मैं कब्रों की बात मैंने बाहर की थी, तो वो उनके रिलेटिव के उन्हीं के नाम के यहाँ पर हैं, क्योंकि नाम यहाँ पर सटीक नहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों अब घूमते घूमते हम इनके निर्माण के बारे में भी जान लेते हैं। कहते हैं कि जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी शोकग्रस्त पहली पत्नी बेगा बेगम, जिन्हें हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है, ने उनके सम्मान में साम्राज्य में सबसे भव्य मकबरा बनवाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। दोस्तों इसका बजट, इस विशाल संरचना की लागत 15 लाख रुपए थी, जिसका पूरा भुगतान महारानी ने किया था। अब सोचिए 15 लाख उस जमाने में, आज से 500-600 साल पहले, आज के डेट में कितनी बड़ी कीमत रही होगी। और दोस्तों देख लो ये हैं उन्हीं के रिलेटिव जो खास उनके रहे होंगे, उनके ही ये मकबरे हैं, कब्र हैं सॉरी, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ बाहर। इनमें नाम नहीं लिखा हुआ है ऐसे सटीक के किसकी क्या है, इसलिए यहाँ पर बस ये देख लो कि कब्र है उनके रिलेटिव की, हुमायूं के। दोस्तों अब डिजाइन जो मैंने बताया था पहले भी बता चुकी हूँ, उन्होंने प्रतिष्ठित फारसी वास्तुकार मीरक मिर्जा घियास और उनके बेटे सैयद मोहम्मद को चुना था, ताकि पारंपरिक इस्लामिक और फारसी ज्यामिति को स्वदेशी भारतीय स्थापत्य तत्वों के साथ मिश्रित कर के बनाया जा सके। ये हम आपको बताते हैं, यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला प्रमुख उद्यान मकबरा है। 30 एकड़ में फैले इस परिसर में पारंपरिक 4 बाग डिजाइन है, जो स्वर्ग की नदियों का प्रतीक है, जिसमें आपस में जुड़ी जल नहरों द्वारा तालाब बने हुए होते हैं। ऐसे ताजमहल में भी देखने को मिलता है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं, ये है हुमायूं का मकबरा। बीच में बना हुआ है काले और सफेद संगमरमर से, चारों तरफ ये फूल बने हुए हैं, और बीच में बिल्कुल शुद्ध संगमरमर का ये कब्र बना हुआ है। और इसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है दोस्तों, मुश्किल से यहाँ पर बहुत इंतजार करना पड़ा, तब जाकर यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ राहत मिली है, खाली जगह मिली है। और इसके ऊपर देखिए चारों तरफ का ये कार्विंग इस तरीके से हो रखी है, लेकिन इस गुम्मद के बीच में, छतरी के बीच में
ये मैंने देखा हुआ है कि हुमायूं का जो टॉम है ना, इसके किसी भी छतरी के बीच में कोई भी डिजाइन नहीं बना हुआ है, सादा डिजाइन है, लेकिन आसपास के जो मेहराब हैं इनमें बहुत ही ज्यादा डिजाइन बने हुए हैं। और इधर जाली लगी हुई है, जाली से छन छन करके यहाँ पर रोशनी आती थी उस जमाने में। जाली बड़ी शानदार बनाई गई है, एक ही पत्थर में तराश करके। ये देखिए, मैंने बताया था ना कि बीच में तो हुमायूं की कब्र है, लेकिन उसके चारों तरफ जो बहुत बड़े बड़े ये देखिए कमरे बने हुए हैं, उनमें किसी में 3 कब्र हैं, किसी में 2 कब्र बने हुए हैं, किसी में 4 कब्र बने हुए हैं। तो यही हैं इनके बिल्कुल ही सगे संबंधी की कब्रें। नाम मेंशन नहीं है, ये अलग बात है। और बीच में बना है हुमायूं मकबरा, सॉरी कब्र। देखिए यहाँ भी जालियों से और ये जितनी भी ये कार्विंग हो रखी है, जितनी भी ये सुंदर सुंदर डिजाइन ये बना रखे हैं, ये अभी हमने बताया था आपको। दोस्तों सदियां बीत गई, हजारों साल बीत गए, लेकिन अभी भी इसका कलर बिल्कुल जैसा का तैसा है। दोस्तों इतिहास में लिखा है कि जो भी इसमें खर्च आया, जो भी मटेरियल इसमें लगा, वो सब यहीं का ही मुद्राएं खर्च करी गई थी। अब देखिए यहाँ पर ये जालियां मुझे सबसे खूबसूरत लगती हैं, इतनी सुंदर जालियां हैं, बहुत ज्यादा। देखिए दरवाजों में इतने बड़े बड़े कड़े लगे हुए हैं, ये भाई बहुत जबरदस्त है अंदर। और इतना पैसा लगा होगा इसमें, बेहिसाब पैसा लगा था इसमें, तब जा करके ये बना हुआ है। और क्या गजब, कितना ज्यादा इसमें मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। और दोस्तों बहुत ही ज्यादा इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ है। तो दोस्तों और भी कुछ जान लेते हैं। हालांकि ऊंचे मेहराब, दोहरे गुम्बद और ज्यामिति पैटर्न पूरी तरह से फारसी शैली के हैं, लेकिन स्मारक में अभूतपूर्व पैमाने पर भारी मात्रा में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। और छत के ऊपर हिंदू छतरियां, गुम्बददार मंडप हैं, जो उचित मुगल वास्तुकला की एक प्रारंभिक पहचान बनती हैं। दोस्तों मुगलों का शयन कक्ष कहाँ था, ये भी एक जानने वाली बात है। देखिए सदियों से ऊंचे चबूतरे और छोटी मेहराबदार कोठरियां मुगल शाही परिवार के 150 से अधिक सदस्यों के लिए विश्राम स्थल बन गई, जिनमें हुमायूं की पत्नियां, बाद के सम्राट जैसे शाह आलम द्वितीय और फारूक का सियर और शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह शामिल हैं। विलियम हडसन ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय जफर को पकड़ लिया, जिन्होंने मकबरे परिसर में शरण ली थी। इसी हुमायूं टॉम के चारों तरफ देखिए इन्हीं के रिलेटिव के कब्र हैं, जो बड़े बड़े यहाँ पर कमरे बने हुए हैं चारों तरफ। ताजमहल के वास्तु शिल्पीय पूर्ववर्ती के रूप में इसके स्मारकीय महत्व को मान्यता देते हुए यूनेस्को ने 1993 में हुमायूं के मकबरे को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। दोस्तों ये थी हुमायूं मकबरे की हिस्ट्री और उनके कब्र के बारे में और चारों तरफ के इसके सजावटी के बारे में। और आप क्या सोचते हैं और आप क्या इसमें कमेंट करके मुझे राय देंगे, और क्या सी ऐसी चीज आपको इसमें पसंद आई और कौन सी चीज ना पसंद आई, वो कमेंट में जरूर आप बताइएगा। बताने को तो बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन यहाँ मैं
सबसे ज्यादा देखना पसंद कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि यार क्या मतलब, ऐसा क्या, देखो इतना ऊंचा बहुत होता है ना, ये बहुत ज्यादा ऊंचा है। उसके ऊपर इतनी बड़ी छत बनी हुई है, पर इसके नीचे एक अंधेरी कोठरियां बनी हुई हैं दोस्तों। वो मैं कोठरियां आपको दिखाऊंगी। देखो लोग ऐसे आते हैं और पैर भी छू के जाते हैं, अपनी अपनी आस्था है दोस्तों। जालियां, और दोस्तों ये देखिए अभी तक ये कार्विंग कितनी सुंदर है, ये सफेद संगमरमर से। मैं ये सोच रही हूँ दोस्तों कि उस जमाने में जो मजदूर हिंदुस्तानी मजदूर रहे होंगे, बाहर से तो आए नहीं होंगे, उन बेचारों की क्या हालत हुई होगी इतने बड़े इस महल को बनाने में, इतने बड़े इस मकबरे को बनाने में उनकी कितनी हालत खराब हुई होगी, और बेचारे कितने कष्ट भोगे होंगे वो। और कहते हैं पहले तो ज्यादा ही क्रूरता होती थी गरीब आदमियों के साथ में, मजदूर आदमियों के साथ में। और ये देखिए दोस्तों, ये है गुम्मद की छतरी, और कितनी सुंदर है इसके आसपास के मेहराब, और ये कितने सुंदर लग रहे हैं। बिल्कुल क्लोज अप शॉट आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। और मैं यहाँ पर मिस नहीं करना चाह रही थी। मैं यहाँ पर इसीलिए दोस्तों करीब 25-30 मिनट यहाँ मैंने व्यतीत किए हुए हैं। और देखिए इसकी कार्विंग देखो किस ढंग से बनाया हुआ है। इधर दोस्तों कुछ कमरों में घुप अंधेरा है, और देखिए ये दरवाजे के पीछे कितना मोटा ये लट्ठा लग रखा है। और दोस्तों बहुत ही लोहे जैसे मजबूत है ये लक्कड़। इस लक्कड़ का दरवाजा इतना मजबूत है, यहाँ कितना बड़ा लोहे का ये छल्ला लगा हुआ है, ये जंजीर है, और इस जंजीर से दरवाजा बंद करते रहे होंगे। दोस्तों आसमान को छूता हुआ ये मकबरा देखिए 46 मीटर 47 मीटर कम नहीं होता है। और जूमिंग शॉट आपको देखने को मिल रहे हैं, ऊपर की कार्विंग भी आप देख सकते हो। देखिए मेहराब भी दिखाई दे रहे हैं ऊपर वाले, षटकोणियां ये डिजाइन भी दिखाई दे रहे हैं। ये षटकोणीय डिजाइन है, और बीच में एक फूल लगा हुआ है। क्योंकि मैं इन चीजों को ना बहुत ही गहराई से इनके शॉट लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जानने के लिए, और इनको देखने के लिए, समझने के लिए। और बहुत ऊंचे ऊंचे ये देखिए ऊपर ये मेहराब है हवादार, और बीच में ये गुम्मद है। बीच में गुम्मद के यहाँ पर देखो पीतल, स्टील या सोना जो भी है। दोस्तों हुमायूं टॉम के ये बीचों बीच देखिए पीतल का और सोने का परत चढ़ा हुआ है, ऐसा बताते हैं। इसको कलश बोलते हैं, और मुगल काल में इसे कंगूरा या शिखर के सजावटी रूप में भी जाना जाता था। यह मकबरे का मुकुट माना जाता है। दोस्तों कितनी ऊंचाई में मैं खड़ी हूँ छतरी लेके, आप देख सकते हो। और ये चीज मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ, देखो कितना ऊंचा है ये। जबकि अभी छत से ये शॉट मैंने लिया हुआ है, क्योंकि मैं ऊपर थी और नीचे छत से शॉट लिया गया है। अगर नीचे उतर के जमीन से लेंगे तो और भी ज्यादा ऊंचाई इसकी, और भी ज्यादा ऊंचाई दिखाई देगी। दोस्तों अब बहुत घूम लिए ऊपर, अब हम चलते हैं नीचे। नीचे दिखाएंगे इसके काल कोठरी, मतलब अंधेरा है। और बिना परमिशन के मैंने वो कुंडी खोली थी और घुस गई थी वहां पर देखने के लिए, क्योंकि वहां पर ऐसे मना भी नहीं है, न ताला भी नहीं लगा हुआ था, तो दिखाना भी जरूरी था। तो चलिए अब हम नीचे चल के देखते हैं कि कैसा है। और एंजॉय तो बहुत कर रही हैं दोस्तों। यहाँ पे ऊंचाई भी है, थोड़ी धूप तो है ही, थोड़ी बादल भी थी, उमस भी था, थक भी बहुत गए थे दोस्तों गर्मी के चक्कर में। और ये रहा नीचे का, देखिए यहाँ पर एक कमरे में तो यहाँ पे देखिए ताला लगा हुआ है। और नीचे भी ऐसे ही बने हैं बड़े बड़े कमरे जैसे ऊपर हम देखे थे। और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं, और इस साइड में देखते हैं, मिल जाए तो इस साइड में देखेंगे। ये भी अभी बंद है। यहाँ की भी कार्विंग बहुत सुंदर है ना दोस्तों। ये देखिए बहुत ही सुंदर एक मिक्सम देखिए मिला जुला यहाँ पर
कार्विंग देखने को मिलती है। ये बंदा यहाँ पर खोल के बोल रहा था कि देखिए दोस्तों ये है जेल खाना। तो मैंने यहाँ देखा, मैंने कहा जेल खाना तो लग नहीं रहा है ये। क्योंकि जेल तो ऐसे होते होंगे ना कि बहुत ही ऐसे सकरे सकरे कमरे, छोटे छोटे ऐसे रहते रहे होंगे, पर यहाँ जेल सा नहीं लग रहा था। चलो वो बता रहा था तो हो सकता है भाई जेल ही हो। चलिए मैं इधर दिखाती हूँ दूसरे कमरे में। ये है दोस्तों, यहाँ पर ये खुला ही था तो मैंने ये दरवाजा खोल के और अंदर देखा मैंने कि क्या सचमुच ही जेल है। और ये है देखो कितना अंधेरा यहाँ पे है, और बहुत स्मेल आ रही थी अजीब सी। और इसके और भी अंदर जाके मैंने देखा था, यहाँ देखो सामान पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं बहुत पुराने पुराने, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे चारों तरफ। और यहाँ की ये 2 छत्ती जो भी ये गुम्मद है ना, गुम्मद की छतरी झड़ रही थी अजीब सी। इसी के ऊपर देखो उतना बड़ा वो मकबरा खड़ा हुआ है। तो इधर दोस्तों सीढ़ी है, और यहाँ अंदर भी मैं जा करके लाइट जला करके देख के आई थी कि है क्या यहाँ पर। देखो यहाँ एक छोटा सा मेहराब है ऊपर, और ये छोटा सा दरवाजा भी है ये वाला। और अंदर जाके देखा है मैंने, देखो ऐसा है अंदर। ये रहा छोटे छोटे ये हैं रूम से, ये देखो। हो सकता है दोस्तों उस जमाने में जेल भी रहा हो यहाँ पे, है कि पता भी न चलता रहा। ऊपर ये बाहरी दरवाजा है, और बाहरी दरवाजों में ये जो मेहराब बने हैं ना, इन्हीं के बीच में जो दरवाजे हैं उन्हीं में छोटे छोटे ये बने हुए हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया। सो ब्यूटीफुल पीपल, कैसी लगी है वीडियो आपको? यदि पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने जानने वालों को शेयर करें, और भर भर के प्यार दिया करें। बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जब आप प्यार और आशीर्वाद बरसाते हैं दोस्तों तो सारी थकान दूर हो जाती है। अपने जानने वालों को शेयर करें। और दोस्तों फिर मिलते हैं हुमायूं टॉम के ही दूसरी जगह में। तब तक आप विद फैमिली हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बाय बाय।